नमस्ते जी। 47वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। प्रसंग है द्वितीय समुल्लास का बाल शिक्षा विषय, जिसमें लाड़ना करने से बच्चों का बिगाड़ और ताड़ना करने से, और वह भी सीमित मात्रा में ताड़ना करने से कैसे बच्चों का निर्माण होता है, इस बात को महर्षि दयानंद जी समझा रहे हैं। उसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे व्यवहार भानु की बात हमने कल लिखी कि विद्यार्थी लड़के लड़की को इस तरह से नहीं ताड़ना करनी चाहिए कि जिससे अंग भंग हो या मर्म लगने से विद्यार्थी लोग व्यथा को प्राप्त हो जाएं। वस्तुतः दंड व्यवस्था के अभाव में सारी व्यवस्था शिथिल हो जाती है और व्यक्ति को मनमानी करने का अवसर मिलता है। अपराध का दंड न मिलने पर अपराधी को बार बार वैसा ही अपराध करने को प्रोत्साहन मिलता है। मनु जी ने स्पष्ट लिखा है, दंडः शास्ति प्रजाः सर्वा। तुलसी ने भी कहा है, भय बिन प्रीत न होय। और कबीर जी कहते हैं, भय पारस है जीव को। बालकों के पालन पोषण और शिक्षण में समुचित दंड व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया गया है। ग्रंथकार की मान्यता है, जो बुरी चेष्टा देखकर लड़कों को न घुड़कते और न दंड देते हैं, वे क्यों कर माता पिता और आचार्य हो सकते हैं। ये बात उन्होंने व्यवहार भानु में लिखी है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आंख मूंद कर दंड व्यवस्था लागू की जाए। अध्यापक का अपने शिष्य के साथ तादात्म्य व हित की भावना न होने पर दंड व्यवस्था पूर्ण फलदायी नहीं हो सकती। वस्तुतः दंड तभी फलदायी होता है जब दंड देने वाले के हृदय में पूर्ण हित की भावना हो और बालक व विद्यार्थी को इसका विश्वास हो। ग्रंथकार के गुरु दंडी स्वामी विरजानंद जी का स्वभाव उग्र था। यानी ऋषि दयानंद जी ने जिनसे पढ़ा वो गुरु विरजानंद जी हैं। उनका स्वभाव उग्र था। कभी कभी क्रुद्ध होकर वे शिष्यों के हाथ पर लाठी भी जमा देते थे। एक बार महर्षि दयानंद जी की भी बारी आ गई। कहते हैं, लाठी की उस चोट का निशान मरण पर्यंत उनके हाथ पर बना रहा, जिसे देखकर वे अपने गुरु का प्रसाद मानते हुए प्रसन्न हो उठते थे। उन्हें गुरु के उपकारों का स्मरण हो जाता और कृतज्ञता पूर्ण आनंद से उनके नेत्र सजल हो उठते। अपनी अनुभूति के आधार पर ही वे ये लिख सके कि शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से सदा अप्रसन्न रहा करें। आधुनिक मनोविज्ञान वेत्ता व शिक्षा शास्त्री दंड के औचित्य को ही स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार इससे बालक के मन में अनेक प्रकार की कुंठाओं को उत्पन्न होने की संभावना है। यह सच है, यदि दंड विवेक पूर्वक न दिया जाए और वह दंड बालक के सर्वनाश का कारण बन सकता है, पर यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि दंड व्यवस्था सर्वथा समाप्त हो जाए तो छात्र के उद्दंड और उच्छृंखल हो जाने की पूर्ण आशंका बनी रहती है। अतः शास्त्रकारों ने छात्रों के सुधार के लिए इसे आवश्यक माना है। अब आते हैं अन्य शिक्षाओं, चोरी आदि के त्याग और सत्याचरण ग्रहण की शिक्षा। महर्षि दयानंद लिखते हैं, जैसी अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें। क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्या भाषण आदि कर्म किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यंत नहीं होती। जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाली की होती है, वैसी अन्य किसी की नहीं। इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी, उसके साथ वैसी ही पूरी भी करनी चाहिए। अर्थात जैसे किसी ने किसी को कहा कि मैं तुमको व तुम मुझसे अमुक समय में मिलूंगा व मिलना, अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको मैं दूंगा, इसको वैसा ही पूरा करे। नहीं तो उसकी प्रतीति यानी विश्वास कोई भी न करेगा। इसलिए सदा सत्य भाषण और सत्य प्रतिज्ञा युक्त सबको होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में इतना विशेष है, प्रथम तो विचार करके प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जब प्रतिज्ञा की तब उसका पालन यथावत करना चाहिए। जैसा कहे वैसा ही प्रतिज्ञा पालन अवश्य करे।
अन्यथा कभी न करे। प्रतिज्ञा की जो हानि है सो मनुष्य का महादोष है। प्रतिज्ञानुसार कार्य करने और यथा समय करने का अभ्यास शैशव अवस्था से न कराया जाए तो भावी जीवन में वैसा करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसके अभाव में समाज का व्यवहार नहीं चल सकता। इस विषय में ग्रंथकार की भावना कितनी प्रबल है कि उन्होंने स्वरचित वेद भाष्य में अनेकत्र अभिव्यक्त किया है। यजुर्वेद के 9 9वें 12वें मंत्र में भावार्थ वे लिखते हैं, राजा उसके नौकर प्रजा पुरुषों को उचित है कि अपनी प्रतिज्ञा और वाणी को कभी असत्य होने न दे। जितना कहे उतना ठीक ठीक करें। जिसकी वाणी सब काल में सत्य होती है वही पुरुष राज्याधिकार के योग्य होता है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उन राजा और प्रजा के पुरुषों का विश्वास और वे सुखों को नहीं बढ़ा सकते। पुनः यजुर्वेद अध्याय 40 के 3 मंत्र के भाष्य में लिखते हैं, वे ही मनुष्य, असुर, दैत्य, राक्षस तथा पिशाच आदि हैं जो आत्मा में और जानते, वाणी से और बोलते और करते कुछ और ही हैं, और जो आत्मा, मन, वाणी और कर्म में निष्कपट एक सा आचरण करते हैं, वे देव सब जगत को पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक में अतुल सुख भोगते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि भली प्रकार सोच विचार कर कुछ कहें और तत्पश्चात जो कहा है उसे क्रियान्वित अवश्य करें। इस विषय में संदर्भ को लेकर के एक कविता भापा जी की, स्वर्गीय डॉक्टर त्रिलोकीनाथ क्षत्रिय भापा नाम से कविताएं लिखते थे, उनकी एक कविता मुझे स्मरण हो आई है। जैसा देखें वैसा बोले, जैसा सोचें वैसा बोले, भीतर बाहर हो एक ही जैसा, आदमी बड़ा है छोटा पैसा, हम बोले ना कि पैसा बोले, जैसा देखें वैसा बोले, जैसा देखे है भारी विज्ञान, जैसा सोचे है अंतर्ज्ञान, ऐसा देखे ना वैसा बोले, जैसा देखें वैसा बोले, हर कुछ आदमी के लिए है, आदमी पर ब्रह्म के लिए है, ब्रह्म जिए ऋषि जैसा बोले, जैसा देखें वैसा बोले, जैसा देखें वैसा बोले, जैसा सोचें वैसा बोले। अब हम आगे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद लिखते हैं कि कैसे अभिमान से व्यक्ति की हानि होती है। किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, करना योग्य नहीं है, क्योंकि अभिमानः श्रियं हन्ति, यह विदुर नीति का वचन है। जो अभिमान अर्थात अहंकार है वह सभी शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है। इस वास्ते अभिमान नहीं करना चाहिए। आगे बात आती है छल कपट की, कि वो कहते हैं कि छल कपट व कृतघ्नता से अपना ही हृदय दुखित होता है, तो दूसरों की क्या कथा कहनी। छल कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर और रख दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर केवल अपना प्रयोजन सिद्ध करना। कृतघ्नता उसको कहते हैं कि किसी के किए हुए उपकार को न मानना। तो शास्त्र में भी अन्यत्र कृतज्ञता का बड़ा पाप माना गया है कि कृतज्ञता बहुत बड़ा पाप है, इतना बड़ा कि इसका कोई प्रायश्चित भी संभव नहीं है। कृतज्ञस्य नास्ति निष्कृति। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कृतार्था ह्य कृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये, तान् मृतानामपि क्रव्यादाः कृतघ्नान्नोपभुञ्जते। अर्थ इसका, जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर जिनके कार्य पूरे नहीं हुए हैं उनकी कार्य सिद्धि में सहायक नहीं होते, उन कृतज्ञ लोगों के मरने पर मांसाहारी जंतु भी उनका मांस नहीं खाते। यह अर्थवाद है, अर्थात जिसके कृतज्ञता की पापातिशयता इससे प्रकट होती है। शेक्सपियर ने अपने नाटक किंग लियर में कृतज्ञता का विवेचन करते हुए लिखा कि इन ग्रेटिट्यूड दाउ मार्बल हार्टेड फ्रेंड मोर हिडियस देन द सी मॉन्स्टर व्हेन दाउ शाउएस्ट दी इन अ चाइल्ड। अर्थात कृतज्ञते
तू पाषाण हृदय राक्षस के समान है, समुद्री दानों से भी अधिक विकराल है जब तू बालक के रूप में प्रकट होती है। आगे वो लिखते हैं, कृतघ्न संतान सांप के विषैले दांतों से भी तीव्र वेदना देने वाली होती है। और उसी में और आगे लिखा है, यदि संतान कृतघ्न हो जाए तो यह ऐसा ही है जैसे मुंह में रोटी डालने वाले हाथ को काट लें। आगे की शिक्षा सामान्य व्यवहार की शिक्षाएं आ रही हैं, अगली दृश्य श्रव्य कणिका में हम सुनेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।